नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स गुरुकुल में। आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। सभी लोग हमारे YouTube चैनल टॉपर्स गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी। तो गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में अलबरूनी जो है ये महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। अलबरूनी भारत आए कब थे? तो अलबरूनी जो है ये 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। तो ये गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है। जो स्त्री धन शब्द है इसका उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में, सूत्र पिटक, अर्थशास्त्र, हर्षचरित। तो जो स्त्री धन शब्द है इसका पहली बार उल्लेख हुआ है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है और अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर जकात आयात कर खत्म कर दिया। पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुल्तान वह कौन था जिसने भूमि की पैमाइश के लिए एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। बेसिकली मुगल काल में जब अकबर आते हैं तो उन्होंने उस पैमाने के स्थान पर दूसरा पैमाना लागू कर दिया। तो सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो वह सुल्तान जो था वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक पैमाना चलाते हैं गजे सिकंदरी। और जब अकबर आते हैं तो अकबर 1586 में इसके स्थान पर लागू कर देते हैं गजे इलाही। तो ये सुल्तान हो जाएंगे सिकंदर लोदी जिन्होंने भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने टंका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की? यानी टंका पर टकसाल शहर का, यानी जिस शहर में टंका छपता था उस शहर का नाम लिखना शुरू किया। वो प्रथा शुरू किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद तुगलक ने। तो ये प्रथा जो है ये शुरू करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता रही है? यानी किस राजवंश के प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है? तो राजवंश है चाहमान या चंदेल, चालुक्य, चोल। तो जो चालुक्य प्रशासन था या चालुक्य राजवंश था तो चालुक्य राजवंश में प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरंजी क्या है? बुरंजी का क्या अर्थ है? तो बुरंजी नेपाल के एक पहाड़ी कबीले का नाम है। यह कश्मीर में हाल ही में खोजे गए नवपाषाण स्थल का नाम है। असम के वंशावली रिकॉर्ड हैं। उड़ीसा में पूजित मातृ देवियाँ हैं। तो जो बुरंजी हैं ये आसाम के वंशावली रिकॉर्ड हैं। ऐसे ही हम लोग मराठों के वंशावली रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो मराठों के वंशावली रिकॉर्ड को बख्खार कहते हैं। क्या कहते हैं मराठों के वंशावली रिकॉर्ड को? बख्खार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1914 भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे? तो वह कौन सा क्षेत्र था जहां से भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही 1914 तक लिए जाते थे? तो वह क्षेत्र था बंगाल, बिहार, अवध था, या मद्रास, बॉम्बे, बंगाल था, पंजाब, नेपाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, पंजाब, सिंध और राजपूताना था। तो कौन सा क्षेत्र था जहां से 1914 तक भारतीय पैदल सेना में 3/4 सिपाही लिए जाते थे वहां से? तो वो क्षेत्र था पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। यहाँ से 3/4 सिपाही भारतीय पैदल सेना में लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव में शामिल नहीं थे? तो जो लाहौर प्रस्ताव आया था इसमें कौन शामिल नहीं था? खिज्र हयात खान, सिकंदर हयात खान, फजलुल हक, खालिक उजम्मा या ये लोग, इसमें कौन शामिल नहीं था लाहौर प्रस्ताव में? तो ये खिज्र हयात खान हैं, ये लाहौर प्रस्ताव में शामिल नहीं थे, मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में। बाकी तीनों लोग मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? यानी जो आज़ाद हिंद फौज पे मुकदमा चलाया गया तो उसका बचाव पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी जो एक कमेटी बनी थी, जब आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चला तो उसके बचाव के लिए एक कमेटी बनाई गई वकीलों की, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे भोला भाई देसाई। यानी भोला भाई देसाई की अध्यक्षता में वकीलों ने आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक यानी तहजीब अल अखलाक का प्रकाशन किया? कौन सा वो मुस्लिम सुधारवादी नेता था? जमालुद्दीन अल अफगानी, सैयद अहमद खान, मोहसिन उल मुल्क, मोहम्मद इस्माइल यूसुफ। तो वो नेता थे सैयद अहमद खान, जिन्होंने तहजीब अल अखलाक नामक पत्रिका प्रकाशित की। सैयद अहमद खान। थैंक यू दोस्तों। सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।